नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश में नवरात्रि की धूम से अर्थव्यवस्था को लगे पंख। 10 दिन में होगा 50,000 करोड़ से अधिक का व्यापार। देश 10 दिन के नवरात्र एवं रामलीला, डांडिया एवं गरबा उत्सव में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होगा। दिल्ली में भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए के व्यापार होने की उम्मीद है। गाजा में एयर स्ट्राइक कर मार गिराया हमास सरकार का मुखिया। इजराइल का बड़ा दावा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गुरुवार को फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के 3 वरिष्ठ नेताओं की हत्या का दावा किया है। इस हमले में गाजा सरकार का प्रमुख रावी मुस्तफा के मरने की खबर है। समांथा चैतन्य के तलाक पर मंत्री ने दिया विवादित बयान। भड़के नागा अर्जुन एनटीआर, हम चुप नहीं बैठेंगे। चैतन्य और समांथा ने अक्टूबर 2021 में अपने डिवोर्स की अनाउंसमेंट शेयर की थी। दोनों एक्टर्स ने फैंस और मीडिया से मुश्किल दौर में प्राइवेसी और सपोर्ट की रिक्वेस्ट भी की थी। इस साल की शुरुआत में चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धुलीपला के साथ सगाई की, मगर उनकी पिछली शादी एक बार फिर से विवादों में आ गई है। हरभजन सिंह के सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए मनीष सिसोदिया, खाली किया आतिशी के नाम पर अलॉट आवास। मनीष सिसोदिया ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। अब वह अपने परिवार के साथ आप सांसद हरभजन सिंह के बंगले 32 राजेंद्र प्रसाद रोड में शिफ्ट हो गए हैं। बता दें कि अभी तक वह इस बंगले में रह रहे थे। वह आतिशी के नाम पर अलॉट था। 17 बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। गुवाहाटी से चेन्नई जाने की फिराक में थे। मेघालय के बॉर्डर पर घुसपैठ खुलेआम हो रही है। मेघालय में 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी बांग्लादेशी गुवाहाटी जा रहे थे। उन्हें बस में पकड़ा गया। इसके एक दिन पहले साउथ सलमारा में 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से अधिकांश ने मेघालय के दावकी सीमा में अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। यूपी विधान भवन के सामने आत्मदाह करने पहुंचा परिवार। पुलिस ने रोका तो 2 लीटर पेट्रोल बरामद। पूछताछ में पीलीभीत में पीसलपुर के जोगी निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि उनके बेटे की हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया गया था। उनका आरोप है कि वह जब मामले की शिकायत करने पीसलपुर थाने पहुंचे तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। नासा के सर्वर में गड़बड़ी। बीएचयू के इनोवेटर ने खोजा बग, दिया सॉल्यूशन। हैकर्स डाउन कर सकते थे वेबसाइट। बीएचयू के इनोवेटर ने नासा के सर्वर में गड़बड़ी खोजी है। 10 दिन के रिसर्च के बाद गड़बड़ी बताई। गड़बड़ी ऐसी थी कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी नासा की वेबसाइट को हैकर्स डाउन कर सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति संविधान लागू कर चुके जापान ने छेड़ी एशिया में नाटो की बात। किसका डर? जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने पद संभालते ही एशिया में नाटो बनाने की बात कर डाली। पड़ोसियों के विस्तारवादी तौर तरीकों को देखते हुए जापान की तरफ से पहले भी कई बार ये बात कही जा चुकी है। हालांकि भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर कह दिया कि देश इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता है। वहीं अमेरिका भी लगातार इस पर असहमति जता रहा है। आर्मी की ड्रेस में ट्रेन से करता था सफर। जीआरपी ने रोक कर खोला ब्रीफ केस तो उड़े होश। असम के न्यू बोंगाई गांव में रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने अभियान चलाकर एक फर्जी सैनिक को गिरफ्तार किया। ये शख्स सेना की ड्रेस पहनकर शराब की तस्करी कर रहा था। अनियंत्रित होकर फिसली बाइक दुर्घटना में सपा कार्यकर्ता की मौत। गांव में छाया मातम। मिर्जापुर के जलालपुर गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल जाने से बाइक चालक अलाउद्दीन की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। मृतक समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंड करने से रोका गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन पर कांग्रेस का आरोप। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी चंब और रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करने के लिए निर्धारित थे, लेकिन शुक्रवार को उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या आ गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कांग्रेस में शामिल राहुल गांधी ने किया स्वागत। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा था। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ राजनीतिक मतभेद और पार्टी में खींचतान के बाद अशोक तंवर ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। लेबनान में इजराइल के अटैक जारी। हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर बमबारी। 60 लड़ाकों की मौत का दावा।
आईटीएफ ने एक बयान जारी कर बताया कि रात भर में दक्षिणी लेबनान के बिंट जेबिल के टाउन हॉल में छिपे हिजबुल्लाह के लगभग 15 लड़ाके इजरायली हमले में मारे गए हैं। हरियाणा में वोटिंग से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर फोड़ा ड्रग्स बम, 5600 करोड़ का मामला। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। गुरुवार को चुनाव प्रचार का गुरुवार को अंतिम दिन है। शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर ड्रग्स बम फोड़ दिया है और दिल्ली में 5000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट में बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल ईरान संघर्ष के कारण शेयर बाजार में आ सकती है भारी गिरावट। आज सेंसेक्स निफ्टी 2% से ज्यादा टूटा, 11 लाख करोड़ रुपए का लगा चूना। वायदा कारोबारी की एक्सपायरी के दिन घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान निवेशकों को करीब 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार सेंसेक्स 1769 रुपए से फिसलकर 82,497 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 546.81 अंकों की गिरावट के साथ 25,250 पर क्लोजिंग हुई। पीएम इंटर्नशिप पोर्टल आज होगा लॉन्च, 12 अक्टूबर से कर सकेंगे आवेदन। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत सरकार 3 अक्टूबर यानी आज एक केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिससे कंपनियां आवेदन आमंत्रित कर सकेगी। इच्छुक इंटर्न पोर्टल पर 12 अक्टूबर से आवेदन कर सकेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बदलापुर में अक्षय सिंधे की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में न्यायिक जांच की रिपोर्ट 18 नवंबर तक पेश करने का आदेश दिया है। अक्षय सिंधे बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के यौन शोषण का आरोपी था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने मामले से जुड़े सारे सबूत इकट्ठा करने और उनकी फॉरेंसिक विशेषज्ञों से जांच कराने का भी निर्देश दिया है। महिला T20 विश्व कप आज से 10 टीमों में रहेगी विजेता बनने की होड़। भारत खिताब जीतने का प्रबल दावेदार। भारतीय टीम सिर्फ एक बार 2020 में T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से ही हार का सामना करना पड़ा था। दुबई और शारजाह में विश्व कप के मैच होने के कारण भारत को इस बार विश्व कप में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यहाँ की पिचें स्पिनरों की मददगार हैं और भारत के पास दुनिया का श्रेष्ठ स्पिनर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को लगाई फटकार, कहा पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से कहा कि उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। न्यायमूर्ति अभय S ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं चलाया है। आदिशक्ति की आराधना का पर्व प्रारंभ। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक शारदीय नवरात्र रहते हैं। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ साथ विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान आरंभ होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी मां पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।